न्यूज रूम लाइव में आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सोनभद्र से। इस वक्त की ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो सोनभद्र से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में शनिवार को एक बड़ा हादसा हो गया। खदान में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से कई लोग दब गए। हादसे में 2 मजदूरों की मौत की खबर है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए और रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी और अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। खबर सोनभद्र से है। बिल्ली मारकुंडा क्षेत्र में शनिवार को ये बड़ा हादसा हो गया। खदान में खनन के दौरान पहाड़ी धंसने से कई लोग दब गए और हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई। कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं, इलाज जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना का संज्ञान लेते हुए तुरंत राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंशुमन पांडे जुड़ चुके हैं। अंशुमन, देखिए बड़ा हादसा हुआ, 2 लोगों की मौत हो गई। तमाम अपडेट्स अभी की मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले। जी देखिए, रात से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की पूरी टीम जो है लगी हुई है। इसके साथ ही एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम मौके पर है और अभी जो है सुबह में कुल 5 जो है बड़ी पोकलेन मशीनें गई हैं अंदर कि ताकि जो राहत और बचाव कार्य है उसे और तेजी से आगे बढ़ाया जाए। तो लगातार प्रशासन के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अभी तक 2 शव बरामद हुए हैं और इसके साथ ही अभी 10 से 12 लोगों के अंदर दबे होने की संभावना जताई जा रही है और इसी को देखते हुए प्रशासन तेजी से यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है। और जहाँ तक बात करें इस खनन हादसे की, तो निश्चित रूप से ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जिसके वजह से ये बड़ा खनन हादसा हुआ है। जी जी अंशुमन, जब ये हादसा हुआ तो किन कारणों की वजह से हादसा हुआ और कितने लोग उस वक्त खदान के अंदर मौजूद थे? जी देखिए, यहाँ पर जो स्थानीय मजदूर हैं जो काम कर रहे थे, साथ में काम कर रहे थे और बच गए वहाँ से, प्रत्यक्षदर्शी जिनको कहेंगे, वो उनकी अगर माने तो वहाँ पर 7 ड्रिल मशीनें चल रही थी और एक ड्रिल मशीन पर कम से कम 2 आदमी रहते हैं, काम करते हैं एक साथ में। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 14 मजदूरों की कुल बात है, जिसमें 2 मजदूरों का शव वहाँ बरामद कर लिया गया है, जबकि अभी भी 10 से 12 मजदूर के अंदर होने की संभावना जताई जा रही है। अंशुमन, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। उनकी तरफ से क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि कल मुख्यमंत्री जनपद में थे और उनका कार्यक्रम था, यहाँ पर लोगों को संबोधित किया और यहाँ से जाने के दौरान ही इस घटना के जैसे ही वो यहाँ से निकले इस घटना की जानकारी होती है और इसके बाद यहाँ हालांकि प्रशासन को यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने में काफी समय लग गया, क्योंकि पहले से कोई अलर्टनेस नहीं थी, पहले से कोई तैयारी नहीं है। इस तरह की बड़ी घटनाओं की तैयारी अक्सर देखा जाता है कि प्रशासन के पास पहले से नहीं होती है। घटना होने के बाद प्रशासन तैयारी में जुटता है और यही वजह है कि लगभग 5 घंटे बाद रेस्क्यू यहाँ पर शुरू हो पाया। बहरहाल जो मुख्यमंत्री ने इस मामले में संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो लोग अभी भी फंसे हैं, नीचे दबे हैं मलबे में, उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन और जो भी संभव सहायता संभव हो वह सब उपलब्ध कराया जाए, पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत दिलाया जाए। जी अंशुमन, देखिए आप मौके पर इस वक्त मौजूद हैं। मैं चाहूंगी आप जमीन से हकीकत दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्या तस्वीरें वहां से नजर आ रही हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ की जो स्थिति है ये खदान है और खदान जो है पूरी तरह से मौत का कुआं बन चुकी है। आप देख सकती हैं कि 250 से 300 फीट गहरी खदान है और बेतरतीब तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है और यहाँ पर शासन के लोग भी मौजूद हैं और यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ है इस समय। बहरहाल इस समय पुलिस और प्रशासन जो है यहाँ भीड़ भाड़ को हटाने में जुटी हुई है कि ताकि लोगों की भीड़ को कम किया जाए और रेस्क्यू को जो है सुगमता से आगे बढ़ाया जाए। तो जिस तरह से यहाँ खदानें हैं, क्योंकि पत्थर की खदानों में एक तरीका होता है खनन का कि बेंच बनाए जाते हैं। ये पत्थर के जो बाउंड्री लाइन होती है उसके किनारे किनारे एक रास्ते बनाए जाते हैं और उन रास्ते से नीचे जा करके जो वहाँ से खनिज पदार्थ हैं उनको लेकर के ऊपर आया जाता है। लेकिन इन सभी मानकों का सोनभद्र में पूरी तरह से अनदेखी किया जाता है। एक भी खदान आपको सोनभद्र में
नहीं मिलेगी। लगभग 40 खदानें हैं यहाँ पर, लेकिन एक भी खदान आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें हम्म। कोई बेंच बना हो या फिर उसमें जो है कोई सेफ्टी के फीचर्स इस्तेमाल किए जाते हों, क्योंकि यहाँ जो मजदूर काम करते हैं वो हम्म। आप देखेंगे चोटी पर काम कर रहे हैं, केवल एक रस्सी के सहारे लटक करके वो ड्रिलिंग का काम करते हैं, वो उसमें जो है हम्म। विस्फोटक भरने का काम करते हैं। उन्हें न हेलमेट मिलता है, न दस्ताने मिलते हैं, न उन्हें जो बूट दिया जाता है वो मिलता है, न जो हम्म। जो उनके लिए इसकी हार्नेस है, बेल्ट है, ये सारी चीजें उनको नहीं उपलब्ध होती हैं। और ये भी एक बड़ा कारण है कि जब भी हादसे होते हैं तो कैजुअलिटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। बिल्कुल, जब तो भी इस तरह से हादसे देखा होते जाए हैं तो जी। मानसिक बिल्कुल, मानकों की अनदेखी के कारण भी जो है ये हम्म। हादसे जो हादसे छोटे होने चाहिए या जिन हादसों को टाला जा सकता है, वो हादसे भी इसलिए होते हैं तो जो सुरक्षा मानक हैं, उनकी अनदेखी की हम्म। जाती है और इस अनदेखी की वजह से ही जो है ये बड़े हादसे सामने आते हैं। जी। अंशुमन देखिए, आपने मानकों की अनदेखी की बात की। आपसे ये भी जानना चाहूँगी, इतना बड़ा हादसा हुआ, उसके बाद से प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई की गई है? रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, इलाज भी जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई अहम कदम अब तक उठाया गया? यहाँ एक बात साफ कर दें कि दरअसल यहाँ कोई भी व्यक्ति जो है घायल अवस्था में बाहर नहीं निकला है। 2 शव हुँ। निकाले गए हैं और अंदर हुँ। 12 लोगों के फंसे होने की बात है। तो अभी इलाज जैसी कोई स्थिति यहाँ नहीं है और हुँ। जहाँ तक प्रशासन की कार्रवाई की बात है तो प्रशासन का हुँ। कहना है कि अभी हमारी प्राथमिकता है कि हम रेस्क्यू करें और जो हुँ। भी लोग मलबे में दबे हैं उनको बाहर निकालें। इसके बाद हुँ। कार्रवाई जो है वो आगे की जाएगी। तो फिलहाल जो इसमें अभी जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया है वो प्रशासन का कहना है कि इस रेस्क्यू के बाद ही इसको शुरू किया जाएगा। जी, बिल्कुल, जाँच और कार्रवाई तो आगे की बात है, लेकिन अभी की अगर मैं बात कर दूँ, मौजूदा वहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें हैं। इसके अलावा कौन से बड़े अधिकारी इस वक़्त वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, बता दें कि यहाँ पर लगातार जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, एडीएम खनन हैं और हुँ। एडीएम प्रशासन हैं, तमाम हुँ। अधिकारी हैं। इसके साथ ही लगातार यहाँ पर आईजी, डीआईजी, हुँ। एडीजी हुँ। ये रात में भी रुके थे, यहाँ पर कैंप किया था उन्होंने। तो अधिकारी लगातार यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं और जो भी यहाँ पर आवश्यक दिशा निर्देश है वो दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही जो यहाँ पर हुँ। निजी कंपनियां हैं, अल्ट्राटेक हो गया या फिर जो परियोजना की यहाँ पर हुँ। परियोजनाएं हैं, बिजली की परियोजनाएं हैं, उनसे हुँ। भी मदद ली जा रही है ताकि इस हुँ। रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी तेजी से आगे बढ़ाया जाए और जल्द से जल्द अंदर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। हुँ। अंशुमन देखिए, आप मौके पर मौजूद मौजूद हैं। मैं चाहूँगी आप तस्वीरें वहाँ से दिखाएँ और बताएँ कि इस वक़्त वहाँ पर प्रशासन क्या कार्रवाई कर रही है? देखिए जो प्रशासन की बात है तो प्रशासन बिल्कुल हर संभव प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए। जो लोग अंदर दबे हैं, फंसे हैं, उनको जल्द से जल्द रेस्क्यू करके निकाला जाए। और हुँ। इसके साथ ही जो प्रशासन की जो प्राथमिकता है वो जो अभी फिलहाल रेस्क्यू की है और इसके साथ ही प्रशासन का प्रयास है कि जो पीड़ित परिवार हैं उनको वो सारी व्यवस्थाएं जल्द से जल्द मुहैया कराई जाएं जिससे कि हुँ। उन्हें थोड़ा राहत महसूस हो। क्योंकि अभी जो बरामद हुए हैं, जो 2 शव बरामद हुए, वो हुँ। उनके परिजन भी बेहाल हैं और जिनके परिजन अभी हुँ। मलबे में दबे हुए हैं, उनका रो-रो कर बुरा हाल है। तो प्रशासन अभी यह प्रयास कर रहा है कि लगातार अभी उन्हें सांत्वना दिया जाए और जो जो पीड़ित परिवार है उन्हें सांत्वना दिया जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू को कंप्लीट किया जाए। हुँ। अंशुमन, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया।